अगर आप भी जैसे ही पीसी बूट करते हो, पीसी बूट करते से ही वहाँ पर 2 विंडोज़ आते हैं, मतलब कि डुअल विंडोज़ होते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि मुझे ये वाला चलाना है। आपको बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड ऑप्शन नहीं मिलता, और वो पार्ट बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है, क्योंकि ऑन करते से ही सिस्टम डायरेक्ट ऑन होना चाहिए। तो आज मैं आपको इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको 2 स्टेप बताऊँगा, पहला टेक्नीशियन स्टेप है, दूसरा नॉर्मल यूज़र के लिए स्टेप है, जो बहुत ज़्यादा ईज़ी है। नॉर्मल यूज़र वीडियो स्किप करके सीधा उस पार्ट की तरफ जा सकते हैं, और टेक्नीशियन थोड़ा होल्ड करें, क्योंकि टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर कुछ घुमा फिरा के अपन को काम करना पड़ता है। तो चलो फटाफट स्क्रीन की तरफ चलते हैं बिना किसी देरी के। देखो अभी मेरे स्क्रीन में ना 2 विंडोज़ दिख रही हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी ओरिजिनल ओएस कौन सी है, ये क्यों होता है, इसे किस तरीके से फिक्स करना, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर टाइप करना CMD है ना सर्च बार में, और यहाँ पर CMD टाइप करने के बाद आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर दिया है, एंड देन यस पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर जो हमारी कमांड रन होगी वो एडमिनिस्ट्रेटर पे होगी, तो यहाँ पर हमें टाइप करना है BCD एडिट। ठीक है, सिर्फ इतना ही टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करोगे तो यहाँ पर इस तरीके की कमांड वगैरह आ जाएगी, है ना। अब आपको यहाँ से फाइंड करना है कि मेरा ओरिजिनल ओएस कौन सा है। तो उसे फाइंड करने के लिए सबसे इजी वे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस रहेगा पूरा का पूरा, है ना। एंड यहाँ पर आपको ढूंढना है कि वो वाला ओएस कहाँ पर है जो बार बार पॉपअप दे रहा है। तो पहला वाला तो मैं आपको बता दूं कि जो ओरिजिनल ओएस है वो यहाँ पर लिखा आएगा। पहले तो ओरिजिनल ओएस में बूट कर लेना आप, है ना। मैंने यहाँ पर अपने सिस्टम को ओरिजिनल ओएस पे बूट कर लिया है, और यहाँ पर आइडेंटिफायर में देखो क्या लिखा है, करंट, मतलब कि अभी ये पे करंट वाला ओएस है, इसको डिलीट, इसकी छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी है अपन को, है ना। एंड फिर अपन को थोड़ा सा ऊपर जाना, तो आइडेंटिफायर के जस्ट सामने यहाँ पर इतने सारे कोड्स वगैरह लिखे होंगे। तो ये रहा वो वाला ओएस जो बार बार पॉपअप दे रहा है, बार बार प्रॉब्लम कर रहा है। तो हमें यहाँ पर सिंपली इसको पहले कॉपी कर लेना, यहाँ से लेकर यहाँ तक Ctrl+C कर कॉपी कर लेना है। देन यहाँ पर आपको टाइप करना है BCD एडिट। देन यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर BCD एडिट और डिलीट टाइप करोगे, देन इसके बाद स्पेस देकर आपको वही आइडेंटिफायर कॉपी कर लेना जो हमने ये यहाँ पर किया हुआ था। ये देखो, ये आइडेंटिफायर मैंने कॉपी किया था, ये आइडेंटिफायर मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है ना। देन मुझे यहाँ पर इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप यहाँ पर इंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये लिखा आ गया सी विंडोज़ द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब कि अब ये मेरी जो BCD आइडेंटिफायर है ये पूरा का पूरा डिलीट हो गया है ना। एंड देन अब मैं एक बार कमांड चला के दिखा देता हूँ कि डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखो BCD एडिट टाइप करा मैंने, एंड देन यहाँ पर देखो सिर्फ 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं। एक यहाँ पर ये हमारा बूट मैनेजर हो गया, और ये हमारा करंट हो गया, है ना। तो यहाँ से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो दूसरा OS है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जहाँ पर आइडेंटिफायर के सामने ये जो लिखा है, सिर्फ हमें इसको कॉपी पेस्ट करके डिलीट करना है। अगर ये लिखा नहीं आ रहा है तो भाई कुछ भी छेड़छाड़ मत करना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपको विनपेस्ट पेन ड्राइव लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला तो ये बहुत इजी स्टेप था, एंड देन हमने कमांड चला के उसको डिलीट कर दिया। अब एक बार आपको लाइव प्रूफ के साथ मैं इसको बंद करके चालू करके दिखाता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पर पहले अपने सिस्टम को बंद कर लेता हूँ, एंड देन मैं शट डाउन पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि रिस्टार्ट पे करूँगा तो वापस से ऑटोमेटिक ले लेगा, लेकिन मैं शट डाउन करके ऑन करूँगा। तो यहाँ पर फाइनली हमारा PC ऑन हो चुका है, और आप देख सकते हो यहाँ पर OS लोड हो रहा है ना। एंड देन यहाँ पर कुछ ही देर में मेरा डायरेक्टली जो मेरा डिफ़ॉल्ट OS था वही OS यहाँ पर आ जाएगा। तो देख सकते हो मेरा फाइनली वही डिफ़ॉल्ट OS आ गया। एंड देन इस चीज़ को इग्नोर करना, ये जो मेरी स्क्रीन है, बिकॉज मैंने प्रोसेसर के ग्राफिक्स के साथ छेड़छाड़ करके रखी हुई है, तो यहाँ पर कुछ ग्राफिक्स का लोचा हो सकता है ना। और मैं यहाँ पर देख सकते हो डायरेक्टली OS मेरा ओपन हो गया है, बगैर कुछ करे, है ना। बाय डिफ़ॉल्ट मेरा OS यहाँ पर ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे इजी वे मैं आपको बताऊंगा, है ना, जो टेक्नीशियन नहीं है, क्योंकि देखो टेक्नीशियन को ना काम उलझाना आना चाहिए, और कस्टमर को नहीं पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। अब है अपना नेक्स्ट और इजी वे, जहाँ पर आप बहुत इजीली तरीके से आप इसको रिमूव कर सकते हो डुअल बूट OS को। तो आपको विंडो के साथ R दबाना है, एंड यहाँ पर टाइप करना आपको MS config है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ कैमरा, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये देखो MS config आपको टाइप करना है। देन आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आएगा, है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सिंपली बूट पे क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 2 OS, है ना। तो डिफ़ॉल्ट वाला OS जो है इसको अपन को डिलीट करना, करंट OS को डिलीट मत कर देना, फिलहाल यहाँ तो डिलीट होगा ही नहीं, लेकिन डिफ़ॉल्ट वाले OS को यहाँ पर आपको डिलीट कर देना है। जैसे आप डिलीट करोगे तो यहाँ पर वो OS हट जाएगा। देन इसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना है, देन आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ रहा है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ये बोल रहा है कि रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो आप एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए, है ना। जैसे आप रीस्टार्ट करेंगे आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और अब से आपको डुअल बूट OS की प्रॉब्लम नहीं आने वाली।
सो हमारा पीसी यहाँ पर रीस्टार्ट हो चुका है ना। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर HP का लोगो आ रहा है और यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर सर्कल घूमना चालू हो गया है, मतलब लोडिंग चालू हो गई है। और यहाँ पर अब वो वाला एरर नहीं आएगा, डायरेक्टली ये मेरे OS पे शिफ्ट कर देगा, डायरेक्ट मेरे ओरिजिनल OS पे ये बूट करेगा, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो फाइनली OS बूट हो चुका है। एंड देन यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड डाला और यहाँ पर देखो वेलकम स्क्रीन आ गई, है ना। कोई भी डुअल OS की प्रॉब्लम नहीं आई, है ना। और यहाँ पर हमारी बूट स्पीड भी थोड़ी फास्ट हो गई है। एंड मैं आपको बता दूं इसकी एक और सेफ तरीका क्या है। इसका एक और सेफ तरीका, अगर आपने SSD वगैरह इंस्टॉल करी है या फिर आपकी हार्ड ड्राइव पुरानी लगी हुई थी, तो जहां पर हार्ड ड्राइव में जहां पर भी आपका डाटा हो, कहने का मतलब जहां पर पुराना OS डला हो, जैसे कि मेरे इस ड्राइव में ये OS डला हुआ है ना। यहाँ पर देख सकते हो पूरी प्रोग्राम फाइल, यूज़र वगैरह यहाँ पर OS डला हुआ है। पहले डाटा वगैरह निकालने के बाद आप यहाँ पर सिंपली राइट क्लिक करके फॉर्मेट पे क्लिक कर सकते हो। अब आप सोचोगे डाटा कैसे निकालना है, तो यहाँ पर डबल क्लिक करना, यूज़र्स पे जाना, पब्लिक पे जाना, या फिर कोई अकाउंट बनाओ तो उस पर क्लिक करना, जैसे HP, डेल या जिसका भी नाम का अकाउंट बनाओ उस पर डबल क्लिक करना है आपको। और फिर उसके डेस्कटॉप डाउनलोड वगैरह सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो, है ना। यहाँ से डाटा कॉपी कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके आप सिंपली फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर वो पुराना वाला OS हट जाएगा। एंड देन मैं भाई टेक्नीशियन वालों के लिए मैं अब कल एक और वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि SSD में हमने विंडोज़ डाला, लेकिन जब हम हार्ड ड्राइव रिमूव करते हैं तो ब्लू स्क्रीन का एरर आता है। तो वो क्यों आता है, उसे किस तरीके से फिक्स करना है, वो भी मैं आपको कल बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।